हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात। तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तफाक के बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। ईद से पहले 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि 20 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजाओं वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं और उन्हें रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाया जाएगा, दूसरा मरहला इस फैसले की तौसीक होगी और फिर तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। महफूज फैसला सुनाने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाजत दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने मशरूत इजाजत देते हुए हदायत की कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं कि जिनमें नामजद अफराद ईद से कबल रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी और फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें कि ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें रिहा कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने यह मौकफ अपनाया कि अगर ये मुल्जिमान आम अदालतों में होते तो अब तक बाहर आ चुके होते। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आप मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलवाना चाहते हैं? इंसदाद दहशतगर्दी में तो 14 साल से कम सजा है ही नहीं। फैसल सिद्दीकी ने अर्ज किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत होती तो अब तक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी होती। इन मुकदमात में तो कोई शवाहिद है ही नहीं। इस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि एफआईआर में क्या दिफात लगाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि फिर हम इन मुल्जिमान को जमानतें क्यों ना दे दें, हम इन मुल्जिमान की सजाएं क्यों ना मुअत्तल कर दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज किया कि सजा मुअत्तल करने के लिए पहले सजा सुनाना होगी। जमानत तब दी जा सकती है कि जब अदालत कहे कि कानून लागू नहीं हो सकता। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हदायत भी जारी कर दी गई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। नाज़रीन, आज अदालत ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है और आज ही 9 में मुकदमात में जमानत पर रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन कारकुनों को रिहा करने का हुक्म जारी किया था, मगर रिहाई के फौरी बाद उन कारकुनों को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 के बाहर से दोबारा हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 16 एमपीओ के अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। पीटीआई कारकुनान की जमानतें, रिहाई के अहकामात और फिर दोबारा गिरफ्तारियां बराबर जारी हैं। अदालतों के ऑर्डर पर डीसीज के अहकामात भारी पड़ रहे हैं और इस माहौल में तहरीक इंसाफ ने इतवार को पेशावर में रैली निकालने और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया है। रिहाई और गिरफ्तारियों के इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 मार्च को शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज को 6 माह, एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और एसएचओ को 2 माह की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। तौहीन अदालत के इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर भरम होते हुए यह कहा था कि आपको क्या लगता है कि यह सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 67 एमपी ऑर्डर जारी किए हैं। यह आपका बहुत स्टूपिड एक्शन था और आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। और फिर इसी अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई।